हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। देखिए बेटा, हम लोगों ने जो नाइन्थ में जो अपना लेसन 2 शुरू किया था, मुझे लगता है वो वीडियो सही नहीं था, तो उसको मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। ठीक है, तो ध्यान से देखना। लेसन 2 है आपका, चैप्टर 2 है आपका। ठीक है, और चैप्टर 2 का नाम है क्या हमारे आसपास के पदार्थ, क्या हमारे आस पास के पदार्थ शुद्ध है। ठीक है, ये लेसन का नाम है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है। लेसन डाल लीजिए। और आपको अगर वॉइस नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही है, तो आप कमेंट करके बताते रहिए। वीडियो फंस रहा है वो भी आप कमेंट करके बताते रहिए, ऐसे मालूम पड़ता रहेगा कि हाँ वीडियो चल रहा है या नहीं चल रहा है। ठीक है, वीडियो सही चल रहा है तो आप यस लिख के भेजिए बेटा। हाँ ऐसे बिल्कुल सही। देखिए, राजन वर्मा ने लिखा है, प्रांशु ने भी लिख के भेजा है, राजन ने भी, दिवांग ने भी, तनिष ने भी। चलिए, आवाज आ रही? चलिए ठीक, बहुत अच्छा है। अब ध्यान देखिए, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। तो बेटा हम लोग पदार्थ के बारे में जान चुके हैं, पदार्थ के बारे में हमारी डिटेलिंग हो चुकी है कि पदार्थ क्या होते हैं, जो स्थान घेरते हैं तथा जिनमें भार होता है। ठीक है ना, ओके, जो स्थान घेरते हैं तथा जिनमें भार होता है पदार्थ कहलाते हैं। तो अब पदार्थ का क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण देखेंगे। पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया है वो देखेंगे, इसका विभाजन देखेंगे, इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे। अब तो ध्यान से देखिए, पदार्थ का क्लासिफिकेशन देखिए बेटा। पहला है भौतिक गुणों के आधार पर, भौतिक गुणों के आधार पर। और दूसरा है रासायनिक गुणों के आधार पर। ठीक है, भौतिक गुणों के आधार पर और रासायनिक गुणों के आधार पर 2 भागों में बांटा गया। अब इस वाले को भौतिक गुणों के आधार पर 3 भागों में बांटा गया, ठोस, द्रव, गैस। और इन तीनों के बारे में आप पढ़ चुके हो। ठोस, जिसमें आयतन एवं आकार दोनों निश्चित होता है, जिसमें आयतन निश्चित होता है, आकार अनिश्चित होता है। इसमें आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होते हैं। तो ये आप पढ़ चुके हो बेटा। हमें जो है रासायनिक गुणों के आधार पर पढ़ना है। ठीक है ना, तो रासायनिक गुणों के आधार पर देखिए, इसको 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। आप मिश्रण को चाहे तो आप अशुद्ध पदार्थ भी बोल सकते हो, क्योंकि यार उसमें कुछ ना कुछ अशुद्धियां होगी तो वो मिश्रण ही होगा ना हमारा। सीधी सी बात है बेटा वहां पे हमारी। ठीक है, चलिए, तो शुद्ध पदार्थ और मिश्रण में बांटा गया है इसको। अब देखिए शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं। तो आपके घर में जो जैसे कि आपका आता है शुद्ध घी, ठीक ना, शुद्ध तेल, तो उस शुद्ध की मैं बात नहीं कर रहा हूं बेटा। शुद्ध पदार्थ का मतलब होता है कि उसमें जो है पार्टिकल्स एक जैसे होने चाहिए। उनके जो भौतिक जो पार्टिकल्स हैं, उनके जो भौतिक रासायनिक गुण है वो एक जैसे होने चाहिए। जैसे कि ये चाक है हमारी, इस चाक के अंदर आप देख रहे हो जितने भी पार्टिकल्स हैं कैल्शियम कार्बोनेट के सारे एक जैसे होंगे, तो मैं कह सकता हूं कि ये शुद्ध पदार्थ है, अगर इसके अंदर कोई चीज ना, कोई मिलावट ना की गई हो तो। ठीक है ना,
तो अगर ये कैल्शियम कार्बोनेट की बनी है तो ये प्योर है, शुद्ध है, क्योंकि इसमें केवल और केवल कैल्शियम कार्बोनेट के कण होंगे। ठीक है ना, ऐसे शुद्ध पदार्थ हम उसकी बात नहीं करते जो आपके घरों में आता है, वो आपका शुद्ध नहीं है बेटा, प्योर नहीं है। फिर देखिए आगे, शुद्ध पदार्थ को जो बेटा है फिर से दो भागों में बांटा गया है। इसको दो भागों में बांटा गया है, तत्व और यौगिक। ठीक है, तत्व इसमें जो है एक ही पदार्थ के सारे के जो भौतिक और रासायनिक जो गुण होंगे, जो पार्टिकल्स, वो सभी के सेम होंगे। और जो यौगिक होंगे उसमें जो है दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणुओं को मिलाने से एक यौगिक बनता है। ये मैं आगे आपको समझाऊंगा एग्जाम्पल के साथ में। ठीक है, मैं पहले वर्गीकरण कर दूं बेटा। और मिश्रण जो बेटा आपका होता है वो भी दो प्रकार का होता है। एक होता है समांगी मिश्रण और एक होता है विषमांगी मिश्रण। ये आप बेटा बना लीजिए, ठीक है ना। और नहीं बनाना है तो बेटा आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जल्दी जल्दी कर लीजिए इसको बनाने का काम। हो गया? यस सर। बन गया ना? यस। बन गया। चलिए अब हम लोग जो है, गुड गुड बेटा, गुड, ऐसे लिखते रहिए, ऐसे ही चेट करते रहिए बेटा, बताते रहिए कि सही है गलत है, आवाज आ रही या नहीं आ रही है, समझ में आ रहा या नहीं आ रहा है, बताते रहिए बेटा। तो आपने देखा कि जो पदार्थ का जो वर्गीकरण किया मैंने वो दो भागों में किया है। पदार्थ की जो बेटा है ना, पदार्थ, पदार्थ के गुणों के आधार पर इसे दो भागों में बांटा गया है। नंबर एक, भौतिक गुण के आधार पर, और दूसरा है आपका रासायनिक गुण के आधार पर। ओके, ठीक है। चल, तो मैंने बताया भौतिक गुण के आधार पर मैं आपको पढ़ा चुका हूं, ठोस द्रव गैस, तो वो मुझे पढ़ाने की जरूरत नहीं बेटा है, ठीक है ना। आदित्य कुमार, प्रांशु पटेल, हाँ बेटा सही है, ठीक है, हो गया, अच्छा सही है। तो रासायनिक गुण के आधार पर बेटा जो हम लोगों ने नहीं पढ़ा, लेकिन भौतिक गुण के आधार पर हम लोग पढ़ चुके हैं। भौतिक गुण के आधार पर ठोस द्रव गैस, ठोस द्रव और गैस, इनके बारे में हम लोग पाठ 1 में जान चुके हैं, तो इनकी चर्चा नहीं करेंगे, हम लोग चर्चा करेंगे रासायनिक गुण के आधार पे। तो आपकी हेडिंग है बेटा रासायनिक गुण के आधार पर। आधार पर, ठीक है ना, रासायनिक गुण के आधार पर हम लोग चर्चा करेंगे, रासायनिक गुण के आधार पर। रासायनिक गुण के आधार पर
आधार पर पदार्थ को दो भागों में बांटा गया है। नंबर एक, शुद्ध पदार्थ, और नंबर दो, मिश्रण। नोट कर लीजिए इसको पूरा। नोट हो गया? नोट हो गया? चल मिटा दे। चलिए देखिए, अब पहली हेडिंग पड़ेगी इसमें से हमारी शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ, ठीक है ना, प्योर मैटर, शुद्ध पदार्थ। पहले हेडिंग डाल लीजिए, शुद्ध पदार्थ। मैंने क्या बताया? वे पदार्थ जिनमें एक ही प्रकार के देखिए, मैंने कहा था शुद्ध पदार्थ वे पदार्थ जिनमें एक ही प्रकार के कण होते हैं, एक ही प्रकार के पार्टिकल्स होते हैं, कण होते हैं, शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। चलिए बेटा हम लोग करते हैं, करें हम लोग। मैंने कहा एक ही प्रकार के कण होने चाहिए, ठीक है ना। चलिए देखते हैं हम लोग शुद्ध पदार्थ को। वे पदार्थ जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं, शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। शुद्ध पदार्थ को दो भागों में बांटा गया है। आपको हर एक चीज धीरे धीरे समझ में आएगी बेटा। नंबर एक, इसमें ए कर लो, ए तत्व, बी यौगिक, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको। सर नोट हो गया। हो गया? नोट कर लिया? यस सर। नोट हो गया? प्रांशु पटेल, दिवांग पटेल, बिल्कुल बेटा, गुड, बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छा कर रहे हो तुम लोग। ऐसे ही बेटा एक्टिव रहिए और अपनी एनर्जी को और भी ज्यादा बनाए रखिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा बेटा। आदित्य, राजन, अच्छा बेटा, ऐसे करते रहिए। चलिए नेक्स्ट देखिए आगे। तो हम लोगों ने जो है तत्व और यौगिक, शुद्ध पदार्थ के पार्ट को देख लिया, तत्व और यौगिक में बांटा गया है। चलिए देखते हैं हम लोग तत्व।
एलिमेंट्स आपके अपना माइक बंद कीजिए। यहाँ 118 तत्व हैं बेटा। आवर्त सारणी में आज के इस टाइम पर 118 तत्व हैं। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, हाइड्रोजन करके 118 तत्वों की खोज हो चुकी है। पूरी की पूरी आवर्त सारणी भर चुकी है। ठीक है, तो वो सभी जो है आपके तत्व हैं। 118 तत्व है बेटा आपकी इस पृथ्वी पे। तो तत्व में देखिए परिभाषा क्या लिखेंगे? तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है। तत्व पदार्थ का मूल रूप है, मतलब मेन पॉइंट बेटा, मेन पार्ट आपका तत्व किसका? पदार्थ का, शुद्ध पदार्थ का। जिसे रासायनिक प्रक्रिया द्वारा, जिसे रासायनिक प्रक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। नहीं किया जा सकता है। उदाहरण लोहा, सोना, गोल्ड जिसको बोलते हैं, एयू प्रतीक है, चांदी, एजी है, आदि। नोट कर लीजिए बेटा। आज के समय में आवर्त सारणी में, आज के समय में आवर्त सारणी में 118 तत्व उपस्थित हैं, जो धातु, अधातु तथा उपधातु की श्रेणी में बांटकर रखे गए हैं। आज के समय में आवर्त सारणी में 118 तत्व उपस्थित हैं, जो धातु, अधातु तथा उपधातु की श्रेणी में बांटकर रखे गए हैं। ठीक है ना, धातु, अधातु और उपधातु 3 प्रकार के तत्वों में बांटकर रखा गया है बेटा उनको। ठीक है, बांटकर रखे गए हैं। नोट कर लीजिए। हेडिंग पड़ेगी आपकी धातु, मेटल, आपकी हेडिंग मेटल।
हो गया? यस सर, हो गया सर। हो गया नोट? करें? चल देखिए, धातु मेटल, वे तत्व जो सरलता से इलेक्ट्रॉन दान करके धनायन बनाते हैं, वे तत्व जो सरलता से इलेक्ट्रॉन दान करके धनायन बनाते हैं, धातु कहलाते हैं। धातु कहलाते हैं। उदाहरण, सोडियम, सोडियम, पोटेशियम, जिंक, आदि। ये सब बेटा आपकी धातुएं हैं। और भी है, मैं अभी आपको एग्जांपल दिखाऊंगा कैसे ये इलेक्ट्रॉन दान करती हैं। देखिए, धातु जो है, जैसे कि आपने लिया सोडियम, तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन दान करके एक प्लस बनाती है। पहला एग्जांपल सोडियम वाला। ऐसे ही पोटेशियम एक इलेक्ट्रॉन दान करके के प्लस बनाता है। तीसरा है आपका जिंक। जिंक दो इलेक्ट्रॉन दान करके Zn2 प्लस बनाता है। जितने इलेक्ट्रॉन दान करेगा उतने ही प्लस। ऐसे आपका आता है एक और एल्यूमिनियम, ये 3 इलेक्ट्रॉन दान करके बनाता है Al3 प्लस। ठीक है ना? तो आप देख रहे हो ये सभी जो धातुएं हैं बेटा, ये इलेक्ट्रॉन दान कर रही हैं, इसलिए इनको हम लोग धातुएं कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन दान करे, ठीक है ना, जो इलेक्ट्रॉन दान करे। देखिए बेटा, आपने पूछा है क्वेश्चन प्राकृतिक कितने होते हैं, ठीक है ना, तो आप अपनी आवर्त सारणी उठा के देखना, उसमें जो नीचे के तत्व होते हैं बेटा, नीचे वाले जो आपको कलर से लिखे होंगे रेड कलर से, वो सब छोड़ देना बेटा। बाकी उसके अलावा जितने भी तत्व हैं सब बेटा प्राकृतिक होते हैं। जैसे कि मैंने ये अभी लिखा हुआ है सोडियम, पोटेशियम, जिंक, ये सब बेटा नेचुरल है, प्राकृतिक है। और जो वो रेड कलर से लिखे हुए हैं वो बेटा रेडियो एक्टिव तत्व है बेटा, मानव निर्मित है बेटा, वो बनाए गए हुए हैं। ठीक है ना, रेडियो एक्टिव तत्व बोले जाते हैं। तो वो बेटा आप आवर्त सारणी में नीचे देख लेना और काउंटिंग कर लेना। 118 में से जो नीचे वाले हैं बेटा वो हटा देना, रेड वाले, और बाकी सब बेटा आपके क्या है, नेचुरल वाले हैं। ठीक है ना, तो वो अपना कर लेना, अपने आप काउंटिंग कर लेना। नोट कर लिया? हो गया? और चाहे तो बेटा ऐसे आप और भी एग्जांपल लिख सकते हैं। ठीक है ना, जैसे कि आप Fe आपने लिया था, ये 2 इलेक्ट्रॉन दान करके Fe2 प्लस बना लेता है। 6 Fe
3 इलेक्ट्रॉन दान करके Fe3+ बना लेता है। अब ये इलेक्ट्रॉन दान कर रहे हैं, ठीक है ना, तो ये क्या हो गए हमारे, क्या हो गए, धातुएं हो गए। जैसे कि हाइड्रोजन है बेटा, अब ये एक इलेक्ट्रॉन दान करके हाइड्रोजन H+, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके जो है H- दोनों बनाता है। तो ये आपका इसमें अपवाद आता है। हाइड्रोजन को हम धातु नहीं बेटा मानते, ये अधातु होती है, लेकिन इसका जो एक प्रॉपर्टी जो है इलेक्ट्रॉन दान करने वाली, ये इलेक्ट्रॉन दान भी करता है और ग्रहण भी करता है, ठीक है ना, तो ये अधातु है, धातु नहीं है। हो गया। तो इसके बाद में नेक्स्ट बेटा आपका जो हेडिंग है वो आपकी है अधातु। अधातु नॉन मेटल, पहले मैं ये तीनों पढ़ा दूं, इसके बाद में इनके गुणों को पढ़ाऊंगा, ठीक है ना, ओके। ठीक है, चल अब इसके आगे जो है अधातु को कल नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा बेटा।